हुआ भाई? 2 बता, मैं पकड़ा लूँगा। सब लोग पीछे आ जाओ भाई, आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आओ, कैमरे पे आओ यार, वहाँ क्यों खड़े? आ जाओ सब लोग, आ जाओ। देखो ऐसा करना कि लगे ना भाई तुम ऐसा ना कर भाई, आओ यार, व्यवस्थित ढंग से बोलना, इस बात का ध्यान रखना। स्टार्ट करें भाई चला। देखिए साथियों, जो भी आज ये देख रहे हैं वीडियो, चाहे लाइव के माध्यम से देख रहे हैं, चाहे वीडियो भी देखेंगे कुछ देर बाद, हम लोग आप लोगों से यही गुजारिश करना चाहेंगे कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय आज अपने तानाशाही रवैये पर जो है पूरी तरीके से उतारू हो गया है। और इन्होंने सोशल मीडिया पर हमें जो है अपनी आवाज उठाने के लिए जो है इन्होंने नोटिस भी दिया है, लेकिन हम डरने वाले नहीं, हम अपनी मांग को रखेंगे। आज बेवजह छात्र अपनी मांग कर रहे थे और मांग करने के दौरान हम सबको घसीटा गया, जबरन हमारे ऊपर जो है हम सबका गला पकड़कर गला दबाया गया और उसके साथ साथ हमारे ऊपर लाठीचार्ज भी की गई। विश्वविद्यालय में हम लोगों को दौड़ा दौड़ा कर मारा गया है, लात जूते हम पर चलाए गए हैं। क्या यही जो है समानता का अधिकार हमारे संविधान में लिखा गया है कि छात्र अगर अपनी आवाज को उठाए तो उसकी आवाज को दबाने के लिए आप सब जितने प्रशासन वाले हैं, चाहे केंद्रीय बल हो और चाहे राज्य के बल हो, सब मिलकर उनकी आवाज को दबा दें। मैं केंद्र सरकार से भी गुजारिश करना चाहूंगा और जो यहाँ पर राज्य सरकार है उससे भी गुजारिश करना चाहूंगा कि हमारे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आपने छात्र संघ को भंग किया है, लेकिन छात्र एकता नहीं भंग है अभी भी। अगर आप हमारी आवाज को दबाना चाहेंगे तो ये जान लीजिए, आने वाले समय में आपको भी इसका फैसला करना होगा, इसका भी जवाब आपको भी देना पड़ेगा और आपको अपनी सरकार बचानी होगी इसके लिए। अगर आप चाहते हैं कि हम सबको न्याय मिले और हम सब यही चाहते हैं कि हमें न्याय मिले, तो आज जो भी इस विश्वविद्यालय प्रशासन में पदाधिकारी है उन्हें तुरंत इसी वक्त सस्पेंड या निलंबित किया जाए। और इसके लिए हमें कुछ नहीं सुनना है, क्योंकि हमारे ऊपर लाठियां चली हैं, हमारे भाइयों का सर फट गया है, उनके ऊपर जूते चलाए गए हैं विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा। क्या यही मुगलों का शासन आज भी है? मैं पूछना चाहूंगा, क्या यह भारतवर्ष में यही संविधान हमारा है? हम आजाद अभी भी नहीं हुए, क्या हम आज भी गुलाम है? हमारे कई साथी आजादी पर सवाल उठाते हैं, हम भी आज उठा रहे हैं कि हम आज भी गुलाम है। भले कसम वो जिला प्रशासन हो या जो है केंद्रीय प्रशासन हो या राज्य प्रशासन हो, किसी न किसी रूप में हम आज भी गुलाम है। ये मैं खुलेआम कहता हूँ और सोशल मीडिया नहीं, जहाँ कहेंगे वहाँ मैं कहूँगा, क्योंकि आज हमारे साथ वो हरकत किया गया है। हम सभी शांतिपूर्ण तरीके से अपना आंदोलन कर रहे थे, लेकिन हमारे आंदोलन को भंग करने का पूरा प्रयास किया गया। हम सब सुबह से बिना खाए अन्न जल त्याग कर वहाँ पर बैठे थे। आप लोग हम सबका शक्ल और हुलिया देखकर समझ सकते हैं कि हम लोगों के साथ कितना प्रताड़ना हम लोगों ने सहा है, कितना हमें प्रताड़ित किया गया है। अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी इंसानियत है तो इस पर कार्रवाई करिए और इस वीडियो को जो भी साथी देख रहे हैं वो मैं यही चाहूंगा कि आप लोग इसे शेयर करिए, ताकि इस इलाहाबाद विश्वविद्यालय की आज आवाज उठ सके और हम सबको न्याय मिल सके। क्योंकि अगर आज हमारे साथ अन्याय किया गया है, कल आने वाले हमारे भाइयों के साथ अन्याय किया जाएगा। और ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय धीरे धीरे पूरे तरीके से अंग्रेजों वाला रवैया अपना रहा है। जिस तरीके से उन्होंने भारतीयों के साथ अत्याचार किया था, गरीबों के साथ अत्याचार किया था, वही आज यहाँ हुआ रहा है। आपको जलियांवाला बाग हत्याकांड याद होगा, आज वही असर हम लोगों के साथ हुआ है। बस हमारे ऊपर गोलियां नहीं चलाई गई हैं, बाकी कोई भी कसर नहीं छूटा है जो कि आज हमारे ऊपर नहीं किया गया हो। ये समझ लीजिए, गालियां, थप्पड़ आज हम लोगों को सब मिला है, लेकिन इसका जवाब आप लोगों को देना है। क्या हम छात्र पढ़ना चाहते हैं? हमें मुकदमे देना ये लोग चाहते हैं, ये मुकदमे से हमें नवाजते हैं, हमें छात्र नेताओं से नवाजते हैं। अगर यहाँ पर कोई अपनी आवाज उठाता है तो उसे छात्र नेता बोलते हैं, उसे बोलते हैं कि तुम जो है पार्टी से बिलोंग करते हो, तुम नेतागिरी कर रहे हो। क्या अपनी आवाज उठाना गलत है? क्या गलिए गमछा ले लिया है जो हर एक मजदूर किसान का हक है? ये अपने माँ बाप की तरह जो पसीना बहाते हैं तो हम इसमें पसीना पोंछते हैं। उन्होंने हमें ये दिया है कि जाओ और इस गमछे को जब तक हमारा नाम इसी में रहेगा, क्योंकि ये गमछा एक मजदूर किसान लेकर चलता है। अगर हम ये गमछा लेकर चलते हैं तो क्या नेता कहलाते हैं? हर एक गरीब किसान जो गमछा लेकर चलता है, क्या वो नेता है? और अगर जो नेता हुए हैं तो उन्हें गरीब किसान मजदूर की वजह से आज नेता हुए हैं। और हमारे भाई जो हैं वो भी अपनी आवाज उठाएंगे, वो भी उनके साथ जो हुआ अपनी बीती सुनाएंगे। हमें खुद जो है विश्वविद्यालय प्रशासन ने यहाँ पर जिला प्रशासन के द्वारा घसीला कर और खुद चीफ जो यहाँ पर हमारे प्रॉक्टर हैं उन्होंने खुद हाथ पकड़कर मुझे कैंपस में घसीलाया है। कर रहे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्यों मैं छात्र नहीं हूँ यहाँ का? सीधा वो कहते हैं कि जो अपलेटेड कॉलेज के छात्र हैं वो यहाँ पर नहीं आएंगे। अगर कोई भी मुद्दा आज उठता है तो यहाँ मेन कैंपस से उठता है। आज फीस वृद्धि हुई है तो वो भी मेन कैंपस से हुआ है। छात्र संघ भंग हुआ है तो वो भी मेन कैंपस से हुआ है। मेरी आवाजों में दम नहीं रह गया है। सुबह से यहाँ पर अपना गला फाड़ रहा हूँ, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। ऐसा लग रहा है
कि अब सिर्फ एक चारा रह गया है कि सभी छात्र अपना आत्महत्या कर ले और इसका जवाब जिला प्रशासन और विश्वविद्यालय प्रशासन दे और केंद्र प्रशासन दे, जो लगातार अपनी केंद्रीय बल विश्वविद्यालय में बेच रहा है। यहाँ पर छात्र पढ़ने आए हैं, कोई यहाँ पर ओसामा बिन लादेन या फिर चीन पाकिस्तान से आया हुआ टेररिस्ट या आतंकवादी नहीं है जिसके लिए आप लोग केंद्रीय बल यहाँ पर भेजते हैं। आप लोग लगातार जो है छात्रों के साथ प्रताड़ना का काम कर रहे हैं। क्या मैं पूछूंगा, हमारा यही अधिकार है कि हम अपना अधिकार मांगे तो आप लोग हमारी आवाज को दबाएं, आप हमें मारने का काम करें, आप लाठियां चार्ज करें। बाकी हमारे जो भी साथी हैं सब अपनी बीती सुनाएंगे आपको, क्योंकि इन सब के साथ यही घटना हुआ है। सब अपनी बात को रखेंगे। सब लोग बताओ भाई जो आप लोगों के साथ हुआ। मैं बताता हूँ। मैं वहाँ पर बैठा हुआ था, मैं वहाँ पर बैठा हुआ था, शांतिपूर्ण ढंग से हमारा आंदोलन चल रहा था। मुझे बुलाया गया, मुझसे मेरा आइडेंटिटी कार्ड कॉलेज का मांगा गया, तो मैं आइडेंटिटी कार्ड अपना नहीं लाया था। मोबाइल से मैंने अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाया तो कहते हैं तुम यहाँ के नहीं हो, मेन कैंपस के नहीं हो, ISDC के कॉलेज के हो, तो तुम यहाँ क्यों आए हो। मैंने बोला सर मेरा हक है, हम लेने आए। तो मेरे बाल पकड़ के उन्होंने ऐसे 4-5 बार किया। और मैं बताता हूँ, प्रॉक्टर ने मुझको बुलाया, पूछा कि तुम मुझसे क्या चाहते हो, और वो बोला कि और प्रॉक्टर बोला कि तुम क्या चाहते हो। हमसे ये बोला था, पहले बोला कि नियम से तुम लोग परीक्षा दो। हम यही पूछे कि आप जब हम लोग को नियम से पढ़ाए नहीं है तो नियम से हम लोग परीक्षा कैसे दें। उतने में वो हम लोग का गला दाबने लगा। उसके बाद पुलिस प्रशासन लेके मारने लगा। हमारे मोहित भाई को देखिए, विकास भाई को देखिए, घिसिया के मारा। यहाँ पे देखिए इनकी उंगली कट गई है, पैंट पूरा फट गया है इनका, ऐसे पूरी चोट लग गई। ऐसे मेरे कई छात्रों को मारा गया, दौड़ा गया है कि आप देख सकते हैं कि छात्र का हाथ जो है खून बह रहा है। अभी मेरे छात्रों के हाथ में खून बह रहा है। और मेरा ये साथी है, मैं आपको कहना चाहूंगा कि इसे विश्वविद्यालय ने लात और घूंसे चला करके इसके साथ सलूकत की है। क्या यही जो है विश्वविद्यालय यहाँ पर हम लोग पढ़ने आते हैं कि लात घूंसा सहने आते हैं? आपको इसको आवाज उठाना है आप सभी को, क्योंकि आने वाले समय में आपका बच्चा भी आएगा। इन लोगों प्रॉक्टर और बाकी उनके साथ जो भी प्रोफेसर थे, मुझको टारगेट करके बोला गया कि इसको रोको। फिर मुझे 200 से ज्यादा पुलिस वालों ने घेरा और उनके बीच में मुझको मारा गया, लात मारा गया और बोला गया बे प्लस अपशब्द का यूज किया गया। और उसके बाद फिर मेरा बैग, मेरा मोबाइल सब मुझसे छीना गया और मुझको पटक के जो है एक जो है प्रोफेसर वो हमको लात भी मारे हैं। यहाँ तक बात आ गई। हम लोग क्या शांति से अपनी बात मांग रहे थे इन लोगों से कि हमारी बात मान ली जाए, लेकिन ये लोग जो है सुनने वाले नहीं है। ये लोग केवल अपने लाठी के दम पे तानाशाही दिखा रहे हैं। और अब क्या ही बोले, अब ये लोग मार रहे हैं तब भाई, यहाँ तक कि गला जो है मेरा बैठ गया। एक प्रोफेसर जो है मेरा गला तक पकड़ लिए थे भाई। आज विश्वविद्यालय की ये तानाशाही कोई सोशल मीडिया पर भी नहीं उठाना चाहता है, क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं उनके खिलाफ कोई FIR न दर्ज हो जाए। अगर छात्र अपना आम आवाज उठाता है, वो अपनी आवाज को उठाना चाहता है कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, तो उसके साथ मुकदमे देते हैं। मैं बताना चाहूंगा मेरे नाम से मुकदमे हैं, इन सभी साथियों के नाम से मुकदमे हैं। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं, हमारी क्लासेस मात्र 45 दिन चली है। अगर 45 दिन हम लोगों ने क्लास किया है तो हम लोग साल भर का सिलेबस 45 दिन में कहाँ से कंप्लीट करेंगे। और मैं इन प्रोफेसरों से कहना चाहूंगा कि जब आप लोगों ने 45 दिन पढ़ाया तो बाकी दिन अब कहाँ थे? जब 45 दिन पढ़ाया तो बाकी सैलरी जो पाए हैं आप वो तुरंत रिटर्न कीजिए आप सभी, क्योंकि आप सभी को बेफजूल का सैलरी मिल रहा है। यहाँ की वाइस चांसलर जो है 3 सालों में 1 महीने विश्वविद्यालय में आई है, उनकी नियुक्ति भी संशय में है। इन सभी चीजों का अगर कोई मीडिया भी सवाल उठाता है तो उसके नाम से FIR हो जाता है। उनके खिलाफ कौन बोलेगा? अगर आप सब आवाज नहीं उठाएंगे तो ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय आने वाले समय में सिर्फ तानाशाहों के नाम से जाना जाएगा। यहाँ पर किसी भी गरीब छात्र को पढ़ने की हिम्मत नहीं होगी। और आप देख सकते हैं कि मेरे एक साथी का शर्ट फाड़ दिया गया इसी दौरान, और यह देख सकते हैं इसकी हालत क्या हुई है। तो ये रवैया यहाँ पर अपनाया गया है। क्या आप लोग चाहेंगे कि हमारी आवाज उठे? अगर चाहते हैं तो वीडियो को शेयर कीजिए और हम सबकी आवाज को उठाइए, हम सबकी आवाज को बुलंद कीजिए। आज गुरु पूर्णिमा है और इन्होंने गुरु पूर्णिमा के दिन हमें यही शिक्षा दिया है कि छात्र जो है वो किस तरीके से अपना आंदोलन अगर सफलतापूर्वक करे या कुछ अपनी मांग उठाए तो जो है प्रोफेसर और शिक्षकों के द्वारा उन्हें लात घूंचे दिया जाएगा, उनके नाम से मुकदमे दिए जाएंगे। यही गुरु पूर्णिमा का दिन है। हमें शर्म आती है ऐसे गुरुओं पर, हमें शर्म आ रही है ऐसे जो शिक्षकों से हमने पढ़ा है कि आज हमारे साथ वो सलूक किया इन्होंने कि आने वाले समय में, और जो हमारा इतिहास है ऐसा कभी नहीं रहा है और न तो होगा। ऐसा शिक्षक इन्हें डूब मरना चाहिए चुल्लू भर पानी में कि अगर एक छात्र को लाठीचार्ज तुम कराते हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम पढ़ा नहीं सकते हो तो लाठीचार्ज हम पर कराते हो। हम सबकी आत्मा आज रो पड़ी है, समझ लीजिए। और मैं कह रहा हूँ कि इनका ये कभी खुश नहीं रहेंगे। क्यों?
क्योंकि हम सभी खुश नहीं है। इन्होंने हम सबको इतना प्रताड़ित किया है। आज हम लोगों की आवाज उठाने वाला कोई सोशल मीडिया वाला भी नहीं है। क्यों नहीं है वो जाने, लेकिन हम ये जानते हैं कि हम अंतिम तक हम लड़ते रहेंगे। और अगर जरूरत पड़ी तो अगर जब तक शरीर में एक बूंद खून है हम लोग लड़ते रहेंगे, यहाँ से हार नहीं मानेंगे। हम लोग ये जिलाधिकारी को ज्ञापन भी देना जा रहे हैं और यहाँ पर हम लोग ज्ञापन ही देने जा रहे थे कि सर हम लोग अगर कुछ भी हम लोगों को होता है तो उसकी जिम्मेदारी आप लोगों की होगी। जैसे ही ज्ञापन हम लोग लिखने गए और देने का प्रयास किए, वैसा ही हम लोगों को पल्ला की चार्ज तुरंत कर दिया गया, अभद्रता से हमारे साथ व्यवहार किया गया। और आप देख सकते हैं ये सारे ज्ञापन हमारे पास हैं। ये ज्ञापन हम लोग देने जा रहे थे कि साथ सर हम लोग यहाँ पर बैठ रहे हैं अपनी मांग को लेकर। अगर हमारे साथ कोई अन्याय होता है तो आप लोग समझिए, अगर कोई छात्र बीमार होता है उसकी व्यवस्था आपको करानी होगी। इतना जैसे हम लोगों ने उनसे कहने की गुजारिश की, हम लोगों के ऊपर इतना बेरहमी से लाठीचार्ज किया गया जैसे हम लोग पाकिस्तान से आए हुए हैं। क्या हमारा अधिकार नहीं है? क्या हमारा अधिकार जो समानता का अधिकार और यहाँ पर मानवता, आज हमारे मानवता का भी हनन यहाँ पर हुआ है, क्या यही मानवता का अधिकार है? और मैं उन जो मानवता अधिकार के जो मानवता के बात को जो है यहाँ पर सपोर्ट करते हैं, जो ह्यूमन राइट्स वाले हैं, मैं उनके लिए भी कहना चाहूँगा कि अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी मानवता है तो हमारे साथ चलिए, हम सबकी आवाज़ को उठाइए और ऐसे तानाशाहियों को जवाब दीजिए। क्योंकि आज हम छात्र अगर मुकदमा ले लेंगे तो आने वाले समय में हम भी आतंकवाद बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये लोग हमें जीने नहीं देंगे और अंत में हमें या तो आत्महत्या करें या तो फिर इन्हें हम सबक सिखाएं। इसीलिए कहना चाहता हूँ कि आज आप हमारे साथ आइए। कहीं ऐसा न हो कि आने वाले समय में हर एक छात्र उग्रवादी बन जाए। आने वाले समय में एक ऐसा आंदोलन हो कि हमारा भारतवर्ष जल उठे। इसलिए हम चाहते हैं कि ऐसा कुछ न हो, शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग बैठे हैं। आप लोग भी हमारा साथ दीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। और मैं बताना चाहता हूँ, हमारी दादी खत्म हो गई है। हम यहाँ पर आए थे, हमारा एग्जाम था, एग्जाम के दौरान हम आए कि सर बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है तो आप लोग हमारा समर्थन कीजिए। मुझे घर इस समय रहना चाहिए, लेकिन ये लोग मेरे पर मुकदमे लाद रहे हैं, मुझे जेल के पीछे भेज रहे हैं, सलाखों के पीछे भेज रहे हैं। क्या आप लोग आवाज नहीं उठाना चाहेंगे? अगर आज एक आम छात्र की आवाज दबी तो ये समझ लीजिए कल पूरे भारतवर्ष में यही होगा। जितने भी विश्वविद्यालय हैं, मैं उन सबसे गुजारिश करना चाहूंगा, जितने भी छात्र हैं, आज आपको आगे आने की जरूरत है। अगर आज आप आगे नहीं आएंगे तो आने वाले समय में छात्रों की आवाज कभी नहीं उठेगी। और ये समझ लीजिए कि हर एक छात्र जिंदगी भर रोएगा, जो विश्वविद्यालय कहेगा वही करेगा। आज हमारे यहाँ फीस इतनी बढ़ा दी गई है 400%, लेकिन बोलने वाला कोई नहीं। क्यों? यही वजह है क्योंकि उसके ऊपर मुकदमे लाद दिए जाते हैं, उसके नाम से केस कर दिए जाते हैं। आज हमारा वो हाल हो गया है कि हम न तो पढ़ाई कर सकते हैं, न तो कोई नौकरी ले सकते हैं, न तो घर अपना मुंह दिखा सकते हैं। क्यों? इसी आंदोलन की वजह से यहाँ पर आंदोलन जो कर रहे हैं, ये आंदोलन की वजह सिर्फ विश्वविद्यालय है और जिला प्रशासन भी है, क्योंकि जिला प्रशासन उनके इस ताने सही रवैये में हमेशा खड़ा रहता है, उनका साथ देता है। अगर हम कुछ बोलते हैं तो हमारे पर लाठीचार्ज वही लोग करते हैं। उनको भी इस पर सोचना चाहिए। हमारे प्रयागराज के जो भी जिलाधिकारी हैं, SSP हैं, उन महोदय से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस बात को संज्ञान में पने ले और जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करें और हम छात्रों को न्याय दिलाए। कहीं ऐसा ना हो कि कोई छात्र गलत कदम उठा ले, उसके बाद आप लोग हमारे बीच में आए तो फिर आने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। क्योंकि जब हमारा जान नहीं रहेगा तो आप लोग को बीच में आने से फिर हमें क्या मिलेगा? क्योंकि आज हमारा इतना अपमान हुआ है, हम छात्रों का इतना प्रताड़ित हुआ है कि हमें जीवित रहने का कोई अधिकार ऐसा नहीं लग रहा है कि बचा हुआ है, क्योंकि सारे अधिकार को इन्होंने छीन लिया है। अगर आप आज हमारी आवाज को नहीं उठाएंगे तो हमारी आवाज को कौन उठाएगा? हर एक जगह आप लोग इसे शेयर कीजिए। मैं आप लोगों से यही हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, क्योंकि इस समय बोलने की शक्ति नहीं रह गई है। करेजा हम लोगों का जो है वो इतना दर्द इधर हो रहा है, चिल्लाते चिल्लाते मार खाने के बाद उनकी लाठियों को हमारा पिछवाड़ा जवाब दे दिया, आज चलने के लिए हमारा पैर जवाब दे दिया है। वो कंडीशन हमारा हो गया है, हमें शर्म आ रही है ये सब बोलने पर, लेकिन क्या करें, मजबूर है, बोलना पड़ रहा है। हमारी आवाज़ कोई नहीं उठा रहा है, लेकिन आप खुद अपनी आवाज़ को उठाएंगे। अगर आप भी हमारा साथ नहीं देंगे तो कौन हमारा साथ देगा? इसलिए हम सोशल मीडिया के माध्यम से चाहते हैं कि हमारी आवाज़ उठे और केंद्र सरकार इस पर हस्तक्षेप करे और हमारे पक्ष में जल्द से जल्द बोले। क्योंकि मैं जानता हूँ विश्वविद्यालय के पक्ष में केंद्र सरकार भी रहता है। अगर हम लोग आज अपनी आवाज़ को उठाते हैं तो हमें नेता के पद से सम्मानित करते हैं। क्या मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि मुझे उन्होंने ऐसा कौन सा पद दे दिया है कि जिससे मैं नेता लगता हूँ, जिससे ये छात्र नेता लगते हैं? अगर कोई अपनी आवाज को उठाता है तो आके प्रॉक्टर जो है आते हैं, ऐसा कॉलर पकड़ते हैं जिससे कि ये जो है वो आतंकवाद मचा रहे हैं, आतंकवादी हम लोगों को बंदूक लेकर यहाँ पर ऐसे जो है यहाँ पर जो है प्रशासनिक अधिकारी डटे हुए हैं, जैसे हमारे ऊपर गोली चलाने आए। हम तमाम चाहते हैं कि आतंकवाद नजर आते हैं आपको, ये आपको तय करना है और इस वीडियो को शेयर करना है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करूंगा और जल्द से जल्द ये अनुरोध करूंगा।
करके आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी साथियों का, हमारी आवाज को उठाइए, आप लोगों से यही मिलती है क्योंकि हमारे पास अब कोई और चारा नहीं रह गया है। आपसे गुजारिश है आप लोग हमारी आवाज को उठाइए। इसी के साथ धन्यवाद आप सभी साथियों का। अमित भैया जिंदाबाद। डीएम ऑफिस के लिए अपन लेट हो रहे हैं अपन लोग।